नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर की हम बात करें और विकास लाइफ केयर में आज आपको एक दो दिन के बाद वापस से गिरावट देखने को मिल गई है। अब यहां से आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। देखिए, डरना तो मना इसलिए है कि आपने अगर सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो डरना बिल्कुल मना है। और अगर आपने बिना सोचे अपनी सारी की सारी कमाई इसमें लगा दी है तो आपका डरना जरूरी भी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और बहुत कुछ समझ में भी आ जाएगा। दोस्तों देखिए, विकास लाइफ केयर में आप पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक में इससे पहले भी एक गिरावट का मोमेंट आया था और उसके बाद स्टॉक में आपको वापस से तेजी मिली। यहाँ पर न्यूज़ आपको पता ही है क्या आई थी, टोटल कर्ज फ्री होने की। और उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक में अब वापस से आपको गिरावट देखने को मिल गई है। और बल्कि देखें तो आज के दिन स्टॉक जब ओपन हुआ तो अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर ही ओपन हुआ, लेकिन वहाँ से आप देखेंगे बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको यहां पर मिल रही है। और आप एक चीज़ और देखेंगे, पिछले एक महीने में स्टॉक में आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट के मूवमेंट देखने को मिले हैं। बहुत से लोगों ने इस स्टॉक को 5 रुपए के लेवल पे बाय किया होगा। 5 रुपए 10 पैसे का इसका जो 52 वीक का हाई है, वहाँ से भी इसमें काफ़ी लोगों ने एंट्री ले रखी होगी, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे इन्वेस्टर बाइंग साइड पर ऑर्डर लगा के ही रखते हैं जब भी अपर सर्किट में स्टॉक चलता है। और जैसे ही वहाँ पर बिकवाली शुरू होती है, सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपका पैसा पूरी तरह से फंस जाता है। और फिर आपके लिए लंबे समय तक इंतजार करना होता है, तब कहीं जा कर के आपका पैसा वसूल हो पाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका पैसा निकल भी नहीं पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो गिरावट देखने को मिलती है, इसके 2 रीज़न होते हैं और इन दोनों ही रीज़न को आपको समझना चाहिए। या तो आपसे माल यहाँ पर छीना जाता है गिरावट करा के, या फिर दोस्तों आपके पास माल चेपा जाता है एक मौका आपको ऐसा दिखा के कि यहाँ पे गिरावट में खरीदने का एक अच्छा मौका है, और उसके बाद स्टॉक में लोअर सर्किट। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, कोई भी छोटा इन्वेस्टर आप या फिर कोई भी 10-20 रिटेल इन्वेस्टर या 100 रिटेल इन्वेस्टर मिलके भी इस स्टॉक को ना तो भगा सकते हैं और ना ही गिरा सकते हैं। गिराने के लिए और भगाने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए, या फिर कहें तो क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के आप इसमें कुछ भी अपने हैंड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी, बड़े इन्वेस्टर का ही पूरा गेम है। और बड़े इन्वेस्टर में आप पेनी स्टॉक में जानते हैं ऑपरेटर हम जिसे कहते हैं। ऑपरेटर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्टॉक को अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसीलिए स्टॉक को ASM लिस्ट में भी डाला जाता है, जिससे कि पूरी तरह से उसको मेजर किया जा सके और इन्वेस्टर्स को बड़ा लॉस ना हो। इसीलिए 5% की लिमिट भी लगाई जाती है। 5% से ऊपर नहीं भागेगा और 5% से नीचे नहीं गिरेगा। यही चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसीलिए लगातार आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी देखने को मिलते रहते हैं। अब ऑपरेटर करते क्या हैं? देखिए, आप अगर 10-20 डीमेट अकाउंट ओपन कर लिए और करोड़ों रुपए उनमें सभी में बांट दिए, उन अकाउंट से ट्रेडिंग हुई, इसीलिए आप देखें कभी भी ऑपरेटर का नाम आपके लिए लिस्ट में नहीं दिखेगा, क्योंकि 1% से ऊपर की होल्डिंग किसी भी पर्सन की अगर होती है तो उसका नाम उजागर हो जाता है कंपनी के। आप अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसीलिए वो कई अकाउंट्स में बांटा जाता है, जिससे कि आप ये चीज़ ना पकड़ पाएँ। और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। स्टॉक में देखिए गिरावट है, ये चीज़ें आपको कई बार सतर्क किए। अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें लॉन्ग टर्म का प्लान करके कर रहे हैं लंबे समय के लिए, तो आपके पास कोई भी डरने की वजह नहीं होनी चाहिए। कंपनी आपको पसंद है, लेकिन बशर्ते पैसा जो आपका लगा है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लगा होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 10% और मिनिमम आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 10%। और इससे ऊपर अगर आप पैसा लगा के रखते हैं, उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम की जो जड़ी है वो बनती रहती है
क्योंकि अगर गिरावट होती है तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक की वजह से रेड में आ जाता है, और अगर फ़ायदा होता है तो आप प्रॉफिट तो कभी बुक ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में करोड़पति बनने का जो सपना है वही लेकर के सबने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। और सिर्फ यही रीज़न है कि जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करोड़पति बनने के सपने को लेकर के इन्वेस्टमेंट किया है, वो अगर कभी इसके खिलाफ कोई नेगेटिव चीज़ सुनने को मिलती है तो उन्हें होती है बहुत प्रॉब्लम। और जिन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है, उन्हें पता है कि 10 रुपये के लेवल और 20 रुपये के लेवल से फंसे हुए कैसे करके उन्होंने अपना वक्त काटा है, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कैसे इस लेवल को पार करें, हम अपना पैसा निकालें और शांति के साथ बैठ जाएं। तो दोस्तों, हर तरह के लोग मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कंपनी ने देखिए अपना बिजनेस चेंज किया है, और यहाँ पर जो ये गिरावट हो रही है इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है। अगर इसमें तेज़ी भी आ रही है तो भी कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक के वीडियो पहले ही इस बात की जानकारी दे चुका हूँ कि स्टॉक में अब आपके लिए कुछ दिन अभी कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ की खबर सुनने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कर्ज फ्री होने की बात थी वो भी हो चुका, एक्विजिशन की बात थी वो भी हो चुका, रिजल्ट की बात थी वो भी हो चुका है, बिजनेस चेंज भी हो चुका है, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब बात आती है कि हमें Q2 में किस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा बिजनेस में देखने को मिलती है। अब कंपनी मैटर करेगी अपने रिजल्ट्स के ऊपर, और अगर आप किसी न्यूज़ के बेसिस में इसमें पैसा डालेंगे तो आप यहां से बड़ा लॉस भी उठा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे इन्वेस्टर का ही पैसा पीना चाहते हैं और पीते रहते हैं, यही उनका काम है, वो यहीं से पैसा कमाते हैं। आपके पास भी अगर 100 करोड़ या 10 करोड़ रुपए भी हैं तो आप 10 करोड़ के 20 करोड़ कुछ ही दिन में बना लेंगे। बस आपको टैक्स पे करना है ईमानदारी के साथ, बाकी नो प्रॉब्लम, टेक्निक आपकी है तो आप जैसे चाहें उसे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप बहुत से लोग अभी इसमें जिन्होंने ऊपर के लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो 20% से ज़्यादा के लॉस में है, क्योंकि ये प्राइस यहाँ पर 4 रुपये 90 पैसे के करीब आ रहा है। तो 20% से ज़्यादा का लॉस काफ़ी बड़ा लॉस होता है, और लंबे समय तक इस लॉस को झेलना मुश्किल हो जाता है छोटे इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों, सलाह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि आपको पेनी स्टॉक में पेनी स्टॉक की तरह ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को करके छोड़ देना चाहिए, तभी आप यहाँ से मोटा मुनाफा लेंगे। या फिर आपको हो रहा है प्रॉफिट तो अपना प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, एक अच्छी डिप का इंतजार करना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सारे मौके स्टॉक मार्केट में हमेशा मिलेंगे। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लीजिए, एक ना एक टाइम आपको वापस उस प्राइस पे देखने को मिल जाता है, चाहे किसी न्यूज़ के बेसिस पे या फिर किसी भी कारणवश मिल जाता है। मौका कभी भी आपके हाथ से स्टॉक मार्केट में जल्दी जाता नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में मौका आपके हाथ से जरूर निकल जाता है कि आपने 2021 में किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया और 2030 में जाकर के वो आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच गया, तो यहां मौका निकलता है। लेकिन 2-4 महीने में कोई मौका आपके हाथ से नहीं निकलता है। आपको अगर ये चीज़ पसंद आई हो, वीडियो समझ में आई हो, बातें समझ में आई हो और ये काम की लगी हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी दिल की बात बोल सकते हैं।